है और इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस रेडियस है, राइट। नाउ स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग भी की थी लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेम्बर। स्फेरिकल मिरर बेटा आपका एक ऐसा मिरर है जो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है। जब भी मैं स्फेरिकल मिरर की बात करूंगी, मतलब मैंने एक जो मिरर लिया है वो कहाँ से लिया है, स्फेयर में से लिया है, यस। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमने देखे थे, दीज आर टू द पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर ओनली, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट्स हैं ये, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था, पर मैं एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देती हूँ, ठीक है। प्लेन मिरर तक तो क्लियर था, एनी डाउट इन प्लेन मिरर, ठीक है, ओके। ये मेरा कौन सा मिरर है जिसमें अगर मेरा ये वाला सरफेस अनपॉलिश्ड है और अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड है, कॉनकेव मिरर। तो जैसे ही अब इसको मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस क्या ध्यान रखना है कि मेरा जो केव वाला सरफेस है, जो अंदर जिसमें केव बन रही है, गुफा जैसी बन रही है, वो मेरा क्या होगा, क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है ना। अगर ये मेरा पॉलिश्ड है तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना, फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसलिए बनाया कि आपको क्लियर हो, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि केव पार्ट अगर पॉलिश्ड है देन इट्स अ कॉनकेव मिरर, राइट। वेयर एज अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब ये दोनों में कॉन्वेक्स पार्ट को मैं, बाहर वाले पार्ट को क्या कर दूं, मैं पॉलिश कर दूं और अंदर वाले को अनपॉलिश, ठीक है। अब ये वाला बाहर वाला सरफेस इज पॉलिश सरफेस, देन दिस बिकम्स योर कॉन्वेक्स, ठीक है, क्लियर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पहचानने में। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स करी थी अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। टर्म्स क्या क्या, देखिए पहले तो अगर मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया है, दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट डू वी कॉल इट, प्रिंसिपल एक्सिस। So the line which is passing through the center of the mirror is known as principal axis, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। व्हाट डू वी कॉल इट, पोल। पोल इज लाइक द सेंटर ऑफ द मिरर। क्या होता है पोल, सेंटर ऑफ द मिरर, फाइन, ठीक है। अब ये मिरर स्फेरिकल है, मींस ये एक स्फेयर का पार्ट है। अगर मैं 2D में स्फेयर बनाऊं, 2 डायमेंशन में स्फेयर बनाऊं, तो इट्स लाइक अ सर्कल ओनली, ठीक है। तो स्फेयर या सर्कल का कुछ सेंटर होता है, यस। तो इस मिरर का भी वही सेंटर हो जाएगा, सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, फाइन। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ओनली, ठीक है, जिसका वो मिरर पार्ट है। देन जितना पोर्शन मैंने मिरर का लिया है, ऑब्वियसली मैं पूरा स्फेयर तो नहीं ले लूंगी ना, सिर्फ कुछ पोर्शन ही लूंगी एज अ मिरर, सो दैट पोर्शन इज नोन एज अपर्चर। ये बात क्लियर हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि ये मेरा पोल है, पोल, पोल कहाँ पे है, मिरर के सरफेस पे है। जब भी हम सर्कल बनाते हैं, लाइक इफ आई ड्रॉ अ सर्कल, दिस इज द सेंटर, सरफेस ऑफ द सर्कल से सेंटर तक क्या होता है, रेडियस होता है ना। तो ये मिरर का जो सरफेस पे पोल है, मतलब ये जो पोल है, यहां से अगर मैं सेंटर तक जाऊं तो वो रेडियस हो जाएगा, ठीक है। So radius of curvature is the radius of the hollow sphere only of which mirror is a part. Or you could say it is the distance between the pole and the center of curvature. Clear? ठीक है। फिर पोल मैंने बता दिया, फिर आ गया फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। जैसे कॉनकेव में होता है वैसा ही सेम कॉन्वेक्स में भी होता है, जैसा कॉनकेव में है वैसा ही सेम कॉन्वेक्स में है। बस फर्क क्या है, कॉन्वेक्स में मेरा बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड है और ये अनपॉलिश्ड है, ठीक है। तो इसके केस में अगर मैं सेंटर देखूंगी तो उसका सेंटर अनपॉलिश्ड सरफेस की तरफ होगा, समझ रहे हो, यस। ये जो कॉन्वेक्स वाला मिरर है ये भी तो एक स्फेयर का पार्ट है, राइट।
तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। लेट्स से इफ आई ड्रॉ अ मिरर, अगर मैं खाली एक कॉन्वेक्स मिरर बनाऊं, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इसके सेंटर से एक लाइन जो जा रही है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट को बोलेंगे पोल। अब रिफ्लेक्शन तो मिरर के इधर होगी ना, इस तरफ होगी ना, इस तरफ, क्योंकि ये पॉलिश्ड है, यस। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी तरफ होगा, राइट, यस। कि वो पार्ट किसका, स्फेयर का है, स्फेयर का सेंटर तो इधर होगा ना, बाहर की तरफ तो नहीं होता ना स्फेयर का सेंटर, अंदर की तरफ ही तो होगा। तो दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ये फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ, ठीक है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है? ये हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं, एक बार फिर देख रहे थे। अब ये जो हमने है नहीं देखी थी चीज, इसको देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है बेटा, वो होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं इसको कन्वर्जिंग मिरर, समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये मिरर है, मिरर का केव वाला सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड है। लाइट रेज आई 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 और कन्वर्ज हो गई फोकस, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाती हूँ। ये मेरा क्या है, concave mirror. Yes, this line is known as principal axis. ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड व्हाट डू वी कॉल टू द सेंटर ऑफ दिस मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर को हम क्या बोलते हैं, पोल। मिरर का सेंटर तो पोल है ना, अगर मैं खाली इसको मिरर को देखूं, इसका सेंटर कौन है, पोल है। पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अगर मैं बात करूं, दैट इज ऑफ द होल स्फेयर, ठीक है। ये मिरर किसका, एक स्फेयर का ही तो पार्ट रहा होगा, यस। किसी स्फेयर का ही तो पार्ट रहा होगा ये मिरर, एक टुकड़ा होगा एक पूरे से स्फेयर का, मैंने ले लिया यहाँ पे, राइट। उसका है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं एफ, ठीक है। अब आपकी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, ये आ रही है पैरेलल लाइट रेज। लेट्स से दिस इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सब इमेजिनरी लाइंस है ये, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये क्या हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, क्या हो रही है, मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। मिरर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यस। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर, दैट इट विल रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, और जब रिफ्लेक्ट हुई लाइट, वो फोकस से पास करी, मे बी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, वो कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई, ऐसा हमने देखा होते हुए। मतलब क्या हुआ, सारी लाइट रेस यहाँ पे जाके मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग एट फोकस, और वी कुड से मीट की जगह पे कन्वर्जिंग एट फोकस। इसीलिए हम इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पूरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे मिलाता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसिपल फोकस। किस किस को ये बात क्लियर हो गई, हाँ जी। तो ये दो तरह के मिरर्स हैं। कॉनकेव मिरर क्या है, जिसका केव वाला पार्ट, ये गुफा वाला पार्ट इज योर पॉलिश सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन हो। देखो, ये मैंने बनाया, ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या बता रही है कि ये सरफेस रफ है, अनपॉलिश्ड है, यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये लाइट रेज पैरेलल आई, इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होना मतलब बाउंस बैक करना अपने पाथ से, है ना। रिफ्लेक्ट, जैसे ये प्लेन मिरर है, अगर लाइट ऐसे इसके पास आई तो ये रिफ्लेक्ट कर गई, यस। पढ़ा हुआ है हमने ये चीजें। तो यहाँ पे भी सेम हुआ, बस यहाँ पे आप सरफेस कैसा है, थोड़ा कर्व्ड है, पॉलिश्ड है बट कर्व्ड है इंस्टेड ऑफ प्लेन, ठीक है। बन गया सबका फर्स्ट रे डायग्राम ये, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हुई, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस। व्हाट डू वी कॉल इट, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट on the principal axis
जहां पे सारी लाइट रेस क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रहेगा, principal focus is that point where all the light rays converge after reflection, ठीक है, from the concave mirror। अब एक चीज आप देखो, इस मिरर का फोकस कहाँ है, इसके सामने है, तो ये ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ होता है, उसके सामने होता है। तो इस तरीके का फोकस होता है रियल फोकस, क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। आगे करें, क्या है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे, है ना, ठीक है, इधर, ठीक है, फिर फोकस भी कहाँ होगा, यही होगा, यस, ठीक है, लाइट लेकिन कहाँ से आएगी, इधर से आएगी, राइट, यस, इधर से आएगी, उधर से क्यों नहीं आए, क्योंकि वो वाला सरफेस कैसा है, अनपॉलिश्ड है। तस्नीम आप समझ रहे हो, लाइट यहाँ से इसलिए आई क्योंकि ये सरफेस मेरा पॉलिश था, रिफ्लेक्शन यहाँ से हो सकता था, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, दैट्स अ अनपॉलिश्ड सरफेस, राइट, ठीक है। तो ये लाइट रे आई यहाँ से, अब ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करके इस तरीके से चली गई। ये सब हमने ऑब्जर्व किया है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, फिजिसिस्ट ने ऑब्जर्वेशन करके हमें ये रे डायग्राम्स दिए हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं लाइंस को इधर उधर कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या कर, देखो अब ये कहीं मीट कर रही है, ये रे जा रही है इधर, ये जा रही है उधर, कहीं लग रहा है कहीं मिल रही है, बहुत ही दूर दूर जा रही है, मिल ही नहीं रही कहीं, तो मैं क्या करूं, चलो इनको मिलाती हूँ, कि इमेज तो फॉर्म हो रही है, इसका मतलब मिल तो रही होंगी, हाँ मिल रही थी, कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, यस, कहाँ पे मिल रही थी, बिहाइंड द मिरर, जैसे प्लेन मिरर के केस में हुआ था, देखा था, प्लेन मिरर के केस में भी बिहाइंड द मिरर मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आर दे एक्चुअली मीटिंग, नो, दे अपीयर टू मीट एट फोकस, अपीयर मीट एट फोकस, ठीक है, अपीयर टू मीट एट फोकस, ऐसा लग रहा है फोकस पे मिल रही है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बन रही होगी, इस तरीके से मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इस तरीके के मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव में क्या हो रहा था, रेज वर मीटिंग एट द फोकस, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट वाज कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ पे एक्चुअली रेस क्या कर रही है, एक एक कोने में एक दूसरे कोने में डाइवर्ज कर रही है, दूर दूर जा रही है, दिस बिकम्स योर डाइवर्जिंग मिरर। और ये फोकस किस तरीके का हो जाएगा, अब वर्चुअल फोकस, कैसा हो जाएगा, वर्चुअल फोकस, समझ गए, ठीक है। तो इसके केस में मैं क्या बोलूंगी बेटा, इसके केस में मैं कैसे डिफाइन करूंगी प्रिंसिपल फोकस को, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस, पहले पैरेलल टू द एक्सिस है जब इंसिडेंट हुई है, अपीयर्स टू डाइवर्ज, ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है, ऐसा लग रहा है ना, वहां पे क्या हो रहा था, कन्वर्ज कर रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यस, ठीक है, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसे लग रहा है ना इस फोकस से और दूर दूर जाती जा रही, देखो, यस, तो इस तरीके का फोकस को बोलते हैं वर्चुअल। क्या पॉइंट्स हमें याद रखना है, प्रिंसिपल फोकस अगर कॉनकेव मिरर का मुझसे पूछे, तो वो पॉइंट है जहां पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, कन्वर्ज करती है, मिलती हैं। और वही चीज कॉन्वेक्स मिरर में कोई मुझसे पूछे, का प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां से रेज अपीयर टू डाइवर्ज, जहां से रेज डाइवर्ज कर रही हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं और ये डायग्राम भी बना लेना, क्लियर, ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जैसे मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है,
सी से पोल का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे भी ये सरफेस है और इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस रेडियस है, राइट। नाउ फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड टी। ये क्वेश्चन भी कर लिया था, अगर रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, हाफ ऑफ रेडियस, दैट इज 20/2, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, यहाँ से आज हमें शुरू करनी है मेन कहानी, ठीक है ना। या तो हम फिर भी लास्ट क्लास में कर लिए थे। These are the rules for image formation by concave mirror. पहले हम rules देखेंगे, ठीक है, then we'll see the cases. Cases मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा तो मिरर यहाँ बनी, इधर रखा तो उधर बनी। Those are the cases of image formation and these are the rules for image formation. इन्हीं rules को यूज करके ही हम इन्हीं रूल्स को ही हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल देखते हैं, पहला रूल क्या है, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। मैं बना के भी दिखा देती हूँ। देखो मैंने ये मिरर लिया और एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ठीक है। ऐसे ही करना है हमेशा शुरू। पहले क्या करेंगे, मिरर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे P, इनका नहीं लिखा पर आप सब कुछ लिखोगे P, ठीक है, पोल के बाद क्या लिखोगे C, फिर लिखोगे F। ये सब चीजें अगर आप हर बार लिखोगे ना तो आपको याद रहेंगी और रे डायग्राम्स में आसानी हो जाएगी। फाइन, अब क्या बोल रहा है, अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। ये है मेरा रूल नंबर 1, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, ठीक है। सो दिस इज माय रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल देखें, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर आपकी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो उसी के पाथ के अलोंग चली जाएगी। सो दिस इज आल्सो लाइक अ नॉर्मल वाला केस, है ना। यही होता है नॉर्मल में भी। बनाइए P F C, तो कोई लाइट रे आई ऐसे C से, ठीक है, अब इसी पाथ से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। ट्रे डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार बोर्ड में पता कैसे आता है, 4 रे डायग्राम दे रखे होते हैं और चारों में से एक करेक्ट होता है, गलत कैसे कैसे बना देते हैं, देखो आपको कैसे कैसे गलत बनाते हैं हम, देखो ऐसे बना देंगे। लगता है किसी किसी को लगे अरे ये तो सही बना हुआ है, नहीं ये सही नहीं बना हुआ, सी से पास हो रहा है ना, एफ से होना चाहिए था, समझ रहे हो। और चीजें भी कर देते हैं, और एरोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलत है, ये गलत रे डायग्राम से मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़े, चलिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अब ये जो रूल नंबर 3 है ये रूल नंबर 1 का बिल्कुल ऑपोजिट है। रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 पहले ड्रॉ करके दिखाती हूँ, क्या था, इफ अ रे ऑफ लाइट, कलर से कर दूं जिस, देखो रूल नंबर 1 ये था, अगर कोई लाइट की रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। अब ये नया जो रूल है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर लाइट रे फोकस से पास हो रही होगी, अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी किस पे, फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उल्टा बोल दिया उसका बिल्कुल, यही हुआ व्योम। क्या बोला, अगर कोई लाइट रे फोकस से इंसिडेंट हो रही होगी मिरर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। सेम बात ही तो बोली, उसमें क्या बोला था, वो क्या थी, पहले पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चली गई, फोकस। इसमें क्या बोला, जब वो इंसिडेंट हुई फोकस से तो रिफ्लेक्शन के बाद हो गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, सेम बात, राइट, ठीक है।
क्लियर है? क्या था रूल? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, कोई रे ऑफ लाइट है जो फोकस से पास हो रहा है, वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, फाइन। फोर्थ रूल क्या बोलता है? अगर कोई लाइट का रे ऐसे पोल पे आ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो रिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, तो इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द पोल, अगर कोई लाइट की रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी विद द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। विल बी माय फोर्थ। ये चार रूल्स हमें अच्छे से पता होंगे तो हमारे लिए इमेज फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगा। बाय।